पाकिस्तानी सेना मुझे खुद न्योता देकर बुलाती है। ये दावा किसी आम व्यक्ति का नहीं है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कसूरी खुलेआम ये कहता नजर आता है कि पाकिस्तानी सेना उसे अपने शहीद सैनिकों के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। ये बयान अपने आप में पाकिस्तान के उन तमाम दावों को कटघरे में खड़ा कर देता है जिसमें वो खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताता रहा है। जिस व्यक्ति को भारत के सबसे वांछित आतंकियों में गिना जाता है, उसका इस तरह बेखौफ होकर सामने आना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद सिर्फ पनप ही नहीं रहा, बल्कि उसे संरक्षण और वैधता भी दी जा रही है। ये वीडियो कथित तौर पर पाकिस्तान के मुल्तान स्थित एक हाई स्कूल का बताया जा रहा है, जहां सैफुल्लाह कसूरी बच्चों के बीच खड़े होकर भाषण देते दिखाई देता है। एक आतंकी का स्कूल में बच्चों को संबोधित करना अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि कट्टरपंथी विचारधारा को किस हद तक सामान्य बना दिया गया है। जहां स्कूलों में बच्चों को शिक्षा, विज्ञान और बेहतर भविष्य की राह दिखानी चाहिए, वहीं वहां नफरत, हिंसा और भारत विरोधी सोच बोई जा रही है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को कट्टरता की ओर धकेलने की एक सोची समझी कोशिश दिखाई देती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि भले ही अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में खुलेआम नजर आया हो। दिसंबर में साउथ वजीरिस्तान से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो एक पाकिस्तानी सैनिक के जनाजे की नमाज पढ़ता दिखाई देता है। उसके अलावा उसी महीने उसका एक और लंबा वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें वो लश्कर-ए-तैयबा की एक सभा को संबोधित कर रहा था। ये वीडियो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया पेज पर साझा किया गया था, जिसे आतंकी हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है। ये सभी घटनाएं मिलकर ये तस्वीर और साफ कर देती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन किस तरह राजनीतिक और सैन्य ढांचे के बेहद करीब है। सैफुल्लाह कसूरी ने अपने इस वीडियो में एक और सनसनीखेज दावा किया है। उसने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय को दोबारा खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी सरकार और सेना ने भारी आर्थिक मदद दी है। अगर ये दावा सच है तो ये सिर्फ भारत के ही लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत है। इसका मतलब ये होगा कि आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के बाद भी उसे राज्य के संरक्षण में फिर से खड़ा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी रुख को पूरी तरह खोखला साबित करता है। वीडियो में कसूरी भारत के खिलाफ खुली धमकियां देता भी नजर आता है। वो दावा करता है कि भारत उसकी मौजूदगी से डरता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके साए में जी रही हैं। इतना ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर की नदियों और बांधों पर भी कब्जा करने जैसी भड़काऊ बातें भी करता है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक आतंकी का इस तरह खुले मन से भारत को धमकाना ये दिखाता है कि उसे किसी कार्रवाई का डर नहीं, और ये डर का ना होना अपने आप में पाकिस्तान के सिस्टम की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की दोहरी नीति को एक बार फिर उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार और उसके खिलाफ जंग लड़ने वाला देश बताता है, लेकिन उसके अपने ही देश में आतंकियों को खुली छूट मिलती दिखाई देती है। एक ऐसा आतंकी जिस पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप है, स्कूल में बच्चों के सामने भाषण दे सकता है, सरकारी संरक्षण का दावा कर सकता है और भारत को खुलेआम धमका सकता है, तो ये साफ हो जाता है कि ये सब कुछ किसी अनदेखी या कमजोरी का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नीति का हिस्सा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ वर्तमान खतरे तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जब बच्चों के सामने आतंकियों को हीरो की तरह पेश किया जाता है, तो ये समाज के भीतर नफरत और हिंसा की जड़ें और गहरी करता है। सैफुल्लाह कसूरी का ये बयान सिर्फ एक आतंकी का बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें आतंकवाद को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति से
जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस तरह के बयानों को लेकर और वहाँ के जो आर्मी और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो जिस तरीके से आतंक को पनाह दे रहे हैं, उन सब को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।